Good morning, students. Today we are going to discuss worksheet number. We are going to solve worksheet number 24, which is for the class 8th, and it is for the date 21st December 2020. And in this worksheet, we are going to read extract from the lesson. This is Jodi's phone, और जो कि कंटिन्यूएशन में है. हमने लास्ट वर्कशीट में भी इसी लेसन को पढ़ा था. सो बिफोर रीडिंग द एक्सट्रैक्ट या पैसेज, वी आर गोइंग टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. Question number 1 is, wild animals live in village or at our home. वाइल्ड एनिमल्स लिव इन विलेज और एट आर होम. जो जंगली जानवर है, वाइल्ड एनिमल्स है, वो गांव में रहते हैं या हमारे घर पर रहते हैं. सो इज़ इट ट्रू और फॉल्स? जो वाइल्ड एनिमल्स है वो कहाँ रहते हैं? सो दिस इज़ फॉल्स, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट. सो राइट द नेम ऑफ सम एनिमल्स यू आर अफ्रेड ऑफ. यानी यहाँ पर हमें राइट द नेम ऑफ सम एनिमल्स, हमें कुछ एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो कि जिनसे हम डरते हैं. सो स्टूडेंट्स, यहाँ मैं मेरा आंसर लिख रही हूँ कि मैं कौन से एनिमल से डरती हूँ. सो मैं डॉग से डरती हूँ और मैं डरती हूँ, आई थिंक लॉयन से डरती हूँ. तो आप इसमें जिससे भी आप डरते हैं वो लिख सकते हैं. जैसे कि कोई कैट से डरता है, या फिर कोई काऊ से डरता है, या जो जिससे भी डरता है वो लिख सकता है. यहाँ पर मैंने 2 लिखे हैं यहाँ पर, डॉग्स एंड लॉयन. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, राइट 2 क्वालिटीज ऑफ योर फेवरेट एनिमल. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है, और फिर उसकी हमें 2 क्वालिटीज़ इसमें लिखनी है. सो माय फेवरेट एनिमल इज़ काउ, एंड 2 उसकी जो क्वालिटी है, जो 2 क्वालिटी है, शी इज़ वेरी हेल्पफुल इन एवरी वे. क्योंकि जो काउ का जो होता है मिल्क के अलावा भी जो भी चीज़ें होती हैं काऊ की, वो सब हमारे लिए बहुत ही, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है. एंड द सेकेंड इज़, शी इज़ वेरी काम. वो बहुत ही शांत होती है, बहुत ही शांत स्वभाव की होती है जो काऊ होती है. सो ऐसे ही जो आपका फेवरेट एनिमल है, आप उसकी 2 क्वालिटीज़ यहाँ पर लिख सकते हैं. चाहे वो डॉग है, कैट है, हॉर्स है, कुछ भी है, तो उनकी उस फेवरेट एनिमल की आप यहाँ पर क्वालिटी लिख सकते हैं. तो अब हम आते हैं अपने लेसन पर. सो लेसन इज़ द जोडीज फोन. ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. माँ बैक्स्टर आस्क एंक्सियसली, यू विल नॉट बी गोन लॉन्ग. तुम दूर तक मत जाना. जो माँ बैक्स्टर थी, उन्होंने बहुत ही चिंतित उसमें बोला, दूर तक नहीं जाना, विल नॉट बी गोन लॉन्ग. सो जोडी सेड, आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर. जोडी ने कहा, ये जोडी की जो माँ थी उसने बहुत ही चिंतित स्वभाव में पूछा उससे कि ज़्यादा दूर तक मत जाना. तो जोडी ने उनको विश्वास दिलाते हुए कहा, आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर. मैं डिनर से पहले ज़रूर ही आ जाऊँगा. नेक्स्ट इज, मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोडी अप बिहाइंड. जो मिलविल थे, उन्होंने हॉर्स को माउंटेड किया और पुल्ड किया, और जोडी को पीछे अपने बिठा लिया. ही सेड टू मिलविल, डू यू थिंक द फॉन्स स्टिल अलाइव. जोडी ने मिलविल को बोला, डू यू थिंक द फॉन्स स्टिल अलाइव, क्योंकि वो जंगल में फॉन को ढूंढने जा रहे थे. तो वो मिलविल से उसने पूछा, जोडी ने, कि क्या आपको लगता है, क्या आप सोचते हैं कि जो फॉन है वो अभी तक वहाँ होगा. विल यू हेल्प मी फाइंड हिम. क्या आप मेरी मदद करोगे उसको ढूंढने के लिए. तो मिलविल ने बोला, वी विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव. हम उसको ढूंढ लेंगे अगर वो जिंदा होगा तो. हाउ यू नो इट्स ही. अब मिलविल ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि वो ही होगा. द स्पोर्ट्स वर ऑल इन अ लाइन. तो अब इसका उसने आंसर दिया
द स्पोर्ट्स वर ऑल इन अ लाइन ऑन अ डोफोन. जो डोफोन होता है उसके जो स्पोर्ट्स होते हैं ऊपर के वो सब एक लाइन में ही होते हैं और इसी से हमें पता चलता है कि वो ही है. पा सेज द स्पोर्ट्स आर एवरी विच वे. और पा ने ऐसा बोला था, तो ये कंटिन्यू आगे होगी अगली वर्कशीट में या उससे अगली में जब भी होगी. नाउ वी विल आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट गिवन इन ब्रैकेट्स. सो यहाँ पर ब्रैकेट में हिंट दिए गए हैं तो उसको हमें हेल्प लेते हुए हमें इसको कंप्लीट करना है सेंटेंस को. डैश सेड टू मिलविल, डू यू थिंक द फोन स्टिल अलाइव. ये किसने कहा मिलविल को कि फ़ोन जो है वो अलाइव है. सो जोडी ने ये कहा कि क्या आप सोचते हैं कि वो फ़ोन जो है वो स्टिल वहाँ पर होगा. नेक्स्ट इज वी विल फाइंड हिम इफ़ द डैश इज़ अलाइव. यहाँ हम उसे ज़रूर ढूंढ लेंगे अगर वो ज़िंदा होगा. तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर फ़ोन की बात हो रही है. इफ़ द फोन इज़ अलाइव. Now the next one is answer the following questions. Ma Baxter asked anxiously, you will not be gone long. तुम जल्दी मत जाना. ये हमने फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा था. तो who is you in this sentence. यहाँ पर जो you आया है you will not long, you will not be gone long. ये जो you आया है ये किसके लिए आया है. सो जॉडी के लिए ये आया है. नेक्स्ट इज हाउ यू नो इट इज़ अ ही. ये तुम कैसे जानते हो कि वो ही है. ये हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, किसने इस क्वेश्चन को पूछा. सो मिलविल ने ये क्वेश्चन पूछा था. एंड द नेक्स्ट इज हाउ डिड ही आइडेंटिफाई इफ द फोन वॉज अ ही और शी. वो कैसे आइडेंटिफाई करने वाले थे कि वो जो फ़ोन है वो ही होगा या शी होगा. सो व्हेन द स्पोर्ट्स वर ऑल इन अ लाइन देन इट इज़ अ मेल फोन. So answer is when the sports were all in a line then it is a he. So that's all for today's worksheet. I hope you understand well. Thank you. Have a nice day.